हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पवन पाल और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका सुपर आर्टेक्स में। हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरे हाई जोश के साथ कर रहे होंगे। उसी हाई जोश की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं हाजिर हूं फिर से आप लोगों के साथ आज एक नए क्वेश्चन को लेकर के। क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य एजेंसियों के बारे में बताइए। स्टूडेंट्स, आपने अब तक जो है यूएनओ के बारे में जान लिया कि यूएनओ की स्थापना कब हुई, उसको बनाने के उद्देश्य क्या थे, ये आपने जान लिया। साथ के साथ यूएनओ के कुछ मुख्य अंगों के बारे में आपने जान लिया। उन्हीं अंगों के साथ कुछ एजेंसियां चलती हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले कौन कौन सी वीडियोस बना रखी हैं। तो अंगों के बारे में हमने बना रखा है, यूएनओ क्या है, कब है, कैसे है, वो हमने बना लिया, जान लिया। उसके बाद हमने क्या जाना, उसके बाद हमने जाना कि यूएनओ के महासचिव कौन होता है, उसके कार्य और शक्तियों के बारे में हमने पढ़ा। यूएनओ में कुछ सुधार के जरूरत थी, उस सुधार के बारे में हमने जाना, कब किया, कैसे किया गया, या क्या क्या मुद्दे हुए वो हमने जान लिया है। मैंने वीडियोस बना रखी हैं, आप लोग जाके देखिए। साथ के साथ आपको बता दूं प्लेलिस्ट भी क्रिएट हो चुकी है चैप्टर नंबर 5 की। तो आप लोगों को मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप लोग क्या करें कि प्लेलिस्ट को ओपन करें और 1 बाय 1 करके देखते चले जाएं। वीडियोज में काफ़ी शॉर्ट बनाता हूँ, छोटी बनाता हूँ, तो देखने में आपको काफ़ी आसानी होगी। सारी की सारी वीडियोज ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 घंटे की बैठेगी। तो आप लोग 1-1.5 घंटे का समय निकालिए और पूरी प्लेलिस्ट को प्ले करके वीडियो को वॉच कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं एजेंसियों की। हमारे पास यहाँ पर 7 एजेंसियां हैं, जिनमें पहली एजेंसी है यूनेस्को के नाम से। और यूनेस्को में क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? यू से यूनाइटेड है, एन से नेशन, ई से एजुकेशनल, एस से साइंटिफिक, सी से है कल्चरल और ओ से है ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। अब बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। अच्छा जी, अब अगला सवाल ये होता है कि भाई यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो है अपना पेरिस में। कहाँ पर? पेरिस में। पेरिस कहाँ पड़ता है जी? तो पेरिस पड़ता है फ्रांस में। कहाँ पड़ता है? फ्रांस में। फ्रांस क्या है? देश है। ठीक है, और पेरिस उसकी राजधानी है, जहां पर जो है इसका मुख्यालय यूनेस्को का बनाया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमें यूनेस्को के बारे में इतना तो पता चल गया। अब एक्स्ट्रा मैं बताऊं तो ये है कि यूनेस्को काम क्या करता है। तो यूनेस्को पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर एजुकेशन को ध्यान में रखकर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखकर, कल्चरल को ध्यान में रख करके शांति को स्थापित करने की कोशिश करता है। तो इतना हमने जान लिया यूनेस्को के बारे में। अब हम अगले एजेंसी पे चलते हैं। एजेंसी है आईएलओ की। क्या है? आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये कब बना? तो ये बना है आपका 1946 में। कब बना? 1946 में। मगर स्टूडेंट्स, इसका एक अपना अलग इतिहास है, और वो इतिहास इस तरीके से है कि 1919 में क्या हुआ था कि सबसे पहले आईएलओ बना था। कैसे बना था? एक संधि हुई थी जिसको हम वर्साई की संधि के नाम से जानते हैं, और उसी वर्साई की संधि में के दौरान जो है आईएलओ का गठन किया गया था। मगर जब वापस से एक बार संयुक्त राष्ट्र संघ जो है दोबारा से बना, लीग ऑफ नेशन को छोड़ करके संयुक्त राष्ट्र संघ बना, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जब बना, तब एक बार आईएलओ फिर इसके साथ जुड़ गया आकर के 1946 में, और तभी हम इसकी स्थापना वर्ष को मानते हैं। अच्छा, बात करें आईएलओ की मुख्यालय की, तो मुख्यालय कहाँ पर है इसका? मुख्यालय है आपके जेनेवा में। अब जेनेवा कहाँ पड़ता है? कोई बताएगा? नहीं बता सकता। कोई बात नहीं, कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। जेनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अब मैंने चूंकि बता दिया तो मैं आपको ये तो बोलूंगा नहीं कि कमेंट बॉक्स में लिखो, लेकिन एक काम करना, आप लोग गूगल वगैरह पे सर्च करना, स्विट्जरलैंड को तलाशना, मैप को अच्छे से देखना, और क्या करना, मेरे कमेंट बॉक्स में ला करके उसे डाल देना, ताकि और स्टूडेंट्स उस मैप को निहार सकें। बात करते हैं यूनिसेफ की। किसकी? तीसरी एजेंसी की, जो है यूनिसेफ। अब यूनिसेफ क्या है? यू से यूनाइटेड होगा, एन से नेशन होगा, ये तो आपको पता ही है। बात करें आई की, तो आई से इंटरनेशनल होगा, सी से बात करें तो चिल्ड्रंस होगा, ई से बात करें तो इमरजेंसी होगा, और एफ की बात करें तो फंड होगा। यानी कि इन सभी अक्षर को मिला दे तो बनता है यूनिसेफ, यानी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। अब इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई है 1946 में। कब हुई? 1946 में। अच्छा जी, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है?
तो मुख्यालय इसका जो है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। अब ये न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? ये तो आपको पता ही होगा, लंदन में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पर? लंदन में। अच्छा जी, चलो यूनिसेफ के बारे में भी पता चल गया। यूनिसेफ करता क्या है? तो ये जब ये सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तब इसका गठन किया गया था। और क्यों किया गया था? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ऐसे बहुत से देश थे जहाँ के बच्चे जो थे वो इधर उधर तितर बितर बिखर गए, अनाथ हो गए, उनकी पढ़ाइयाँ बेकार हो गई। ठीक है, और बच्चों की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा खराब होने लगी थी और खराब पाई गई। तो ऐसे में उन बच्चों की देखरेख करने के लिए एक क्या किया गया? एक फंड बनाया गया और उस फंड के द्वारा उन बच्चों की मदद की गई। ठीक है, तो तब बनाया गया था। कब? 1946 में। आपको ध्यान होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 में ही समाप्त हुआ और उसके बाद जरूरत पड़ी यूनिसेफ की और तब यूनिसेफ को बनाया गया। कहाँ है मुख्यालय? न्यूयॉर्क में। इतना हमने सीख लिया। अब हम बात करते हैं यूएनओ की चौथी एजेंसी जो उसकी सहयोगी है, वो कौन सी है? WHO। कौन सी है? WHO। अब ये WHO क्या होता है? ये होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और ये तो बहुत ही जाना माना है, इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अक्सर न्यूज में ये बना रहता है और खास करके कोविड के दौरान तो इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। आप लोगों को सबको अच्छे से पता होगा। बात करें इसकी स्थापना वर्ष की, तो इसकी स्थापना वर्ष है 1948, यानी कि कब बना? 1948 में WHO को बनाया गया। अब बात करेंगे WHO के मुख्यालय की कि WHO का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो WHO का मुख्यालय पड़ता है जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है? आपको पता ही चल गया, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो इतना हमने जान लिया। अब WHO करता क्या है? पूरे विश्व के अंदर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करने का काम किसके पास है? WHO के पास है। ठीक है जी, इतना हमें पता चल गया। अब अगली एजेंसी नंबर 5 की है कौन हमारे पास? UNHCR। क्या है? UNHCR। अब ये क्या कहता है? UN का मतलब आपको पता ही है, यूनाइटेड नेशन से है। H का मतलब क्या है? H का मतलब है हाई। सी का मतलब क्या है? सी का मतलब है कमीशन। ठीक है, और आर का मतलब क्या है? आर का मतलब है रेफ्यूजी। अब यहाँ पर बीच में जो छुपा हुआ है वो है फोर, FOR, यानी कि लिए। इंग्लिश का जो जिसमें हम लिए के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो क्या कहता है ये? कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी। क्या कहेगा पूरा? यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी, यानी कि शरणार्थी उच्च आयोग। अब ये शरणार्थी उच्च आयोग क्या होता है? ये क्या काम करता है? तो ये पूरे विश्व के अंदर ऐसे लोगों की मदद करता है जो किसी कारणवश अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं, किसी दूसरे राष्ट्र की शरण लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो ऐसे लोग जब दूसरे राष्ट्रों के पास पहुंचे तो ये व्यवस्था करता है कि ये उन लोगों के जो है खान पान की, नौकरी धंधे की, रहने सहने की हर तरीके से मदद करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल बनाए और उन प्रोटोकॉल को जिन देशों के पास या जिन राष्ट्रों के पास ये शरणार्थी पहुंचे हैं उन्हें फॉलो करने के लिए क्या करे? उत्साहित करे, या फिर उन्हें फॉलो करने के लिए बताए कि आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। अब मैं फोर्सफुली तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये भी मान लो कि दबाव भी बना सकता है ये। ठीक है, अब सब पे नहीं बना सकता, जो इसके सदस्य राष्ट्र होंगे उन पर तो कम से कम अपना ये दबाव बनाएंगे ही कि भैया आपके पास कोई आया है तो आप इसको मदद करो और ये आपका करना कर्तव्य बनता है। ठीक है, इतना तो ये कहेगा ही। कौन? UNHCR। अच्छा जी, अब इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1955 में। कब हुई? सॉरी, 1950 में। कब हुई? 1950 में। अच्छा जी, अब इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय भी आपका कहाँ पड़ेगा? जिनेवा में। कहाँ पड़ेगा? जिनेवा में। ठीक है जी। अच्छा, अब हमें ये पता चल गया कि क्या करता है, हमें ये पता चल गया कि स्थापना वर्ष क्या है और हमें ये पता चल गया कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। अब बात करते हैं यूएनओ की छठे एजेंसी की। यूएनओ को छठे एजेंसी क्या कहता है? यूएनओ का छठा एजेंसी कहता है कि मैं हूं UNDP, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अच्छा जी, ये क्या करता है? तो ये कह रहा है कि मैं करता हूं विकास। मैं सभी देशों के, चाहे वो विकसित देश हो चाहे वो विकासशील देश हो, उन सभी देशों ने जो भी विकास किया है
उसकी जांच पड़ताल करता हूं, और जो विकासशील देश हैं यानी कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं जिनका अभी विकास कार्य रुका हुआ है, उनको अपने देश में विकास करने के लिए सहायता मुहैया कराता हूं यानी कि मदद करता हूं। ठीक है, ये काम कौन करता है? यूएनडीपी करता है हमारा। अच्छा जी, क्या करता है, क्यों करता है, ये तो हमने जान लिया। अब तो यूएनडीपी बना है 1965 में। कब बना? 1965 में, 1965 में बना। अच्छा जी, हमें ये पता चल गया कि यूएनडीपी 1965 बना। तो अब ये भी बता दो कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो जनाब, इसका मुख्यालय कहाँ पड़ेगा? इसका मुख्यालय भी पड़ेगा न्यूयॉर्क में। कहाँ पड़ेगा? न्यूयॉर्क में। अच्छा जी, तो न्यूयॉर्क में कितने मुख्यालय हैं किन किन एजेंसियों के? तो न्यूयॉर्क में अपने पास यहाँ पर 2 निकल कर आए। एक ये वाला, सॉरी यहाँ लिखना बेकार है, यहाँ लिखता हूँ, एक ये वाला, और एक देखो कहाँ पर है, एक ये वाला, यानी कि यूनिसेफ और यूएनडीपी। ये 2 ऐसी एजेंसियां हैं यूएनओ की जिनका मुख्यालय कहाँ पड़ रहा है? न्यूयॉर्क में पड़ रहा है। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। अब हम बात करते हैं यूएनओ के 7वीं एजेंसी की। किसकी बात करते हैं? यूएनओ की एक 7वीं एजेंसी है जिसके बारे में अब हम आगे जानेंगे। क्या कहता है ये? कहता है कि मैं यूएनएचसीआर हूं। क्या हूं? यूएनएचसीआर। अब यहाँ पर यूएन का मतलब आपको पहले से ही पता है, यूनाइटेड और नेशन। एच का मतलब क्या है? एच का मतलब होता है, आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, ये 2 बार हो गया है गलती से। यहाँ पर HRC होगा। क्या होगा? HRC। ओके, मैं दोबारा से लिख देता हूँ। अच्छा, तो क्या है ये? UNHRC। अच्छा, तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि मैं यूनाइटेड हूँ, नेशन हूँ, ह्यूमन राइट काउंसिल हूँ। कौन हूँ? ह्यूमन राइट काउंसिल। अच्छा जी, ये क्या होता है? ह्यूमन क्या होता है, राइट क्या होता है, और काउंसिल क्या होता है? काउंसिल आयोग होता है, राइट क्या होता है? अधिकारों की बात हो रही है। ह्यूमन यानी कि मानव, मानव अधिकार आयोग हूं मैं। क्या है? UNHRC। ओके, कंफ्यूज मत होना, मैं भी हो गया था जैसे कि UNHCR में और UNHRC में। ठीक है, HCR क्या होगा? हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी, और HRC क्या होगा? ह्यूमन राइट काउंसिल। ओके, चलो इतना हमें पता चल गया। अब हम बात करें इसकी स्थापना वर्ष की। तो इसकी स्थापना कब हुई है NHRC की? तो इसकी स्थापना हुई है 2006 में। कब हुई है? 2006 में। अभी मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो पोस्ट करी थी जिसमें मैंने बात करी थी यूएनओ के सुधार की। उसमें मैंने क्या पोस्ट किया? उसमें मैंने ये पोस्ट किया कि भैया यूएनओ में कुछ सुधार करने के लिए क्या हुआ, 2005 में बहुत सारे देश इकट्ठा हुए और उन्होंने सुधार की मांग करी। उनमें उस सुधार के अंदर उन्होंने क्या किया, एक स्पेशल मांग करी थी कि भैया मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक आयोग बनाया जाए। कब बात करी? 2005 में। और ये यूएनओ को इतना पसंद आया आइडिया कि उन्होंने उसके अगले ही साल यानी कि 2006 में ही इसको अप्लाई कर दिया और एक जो है काउंसिल बना करके उन्होंने तैयार कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? काउंसिल बना करके तैयार कर दिया। ठीक है, अब बात करें इसके, कहाँ पड़ेगा? जिनेवा में। कहाँ पड़ेगा? जिनेवा में। अच्छा, मैंने ये बता दिया कि इसका मुख्यालय जिनेवा में पड़ेगा, मगर एक्चुअल में क्या है, ये जितने भी संस्थान हैं, ठीक है, मुख्यालय चाहे कहीं भी पड़े, लेकिन हर किसी देश में इसका एक अपना अलग से हेडक्वार्टर होता है। ये बात भी आप अच्छे से जान लो। ओके, ये बात भी आप लोग अच्छे से जान लो। तो अभी हमने क्या सीखा? हमने सीखा संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य एजेंसियों के बारे में। मैंने कितनी एजेंसियां बताई? 7 एजेंसियां बताई। कौन कौन सी? यूनेस्को, ILO, यूनिसेफ, WHO, UNHCR, UNDP और UNHRC। ठीक है, तो 7 एजेंसियों के बारे में हमने जाना, इनकी हमने मुख्यालयों के बारे में जाना, इनकी स्थापना वर्षों के बारे में हमने जान लिया। इसके बाद अब क्या बचता है चैप्टर नंबर 5 में? तो इसके बाद चैप्टर नंबर 5 में अभी बहुत कुछ बचता है, जैसे कि ये तो वो एजेंसियां हैं जो यूएनओ के साथ बिल्कुल चिपक करके कंधे से कंधा मिला करके काम करती हैं, मगर ऐसी बहुत सारी एजेंसियां हैं जो यूएनओ से थोड़ा हट करके भी काम करती हैं, मगर काम यूएनओ के चार्टर के अकॉर्डिंग ही करती हैं। इसीलिए आपके इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाले चैप्टर में उनको डाला गया है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं कि यहाँ पर एक ह्यूमन राइट कमीशन तो है, मगर इसके अलावा भी एक या दो ऐसे संगठन हैं जो प्राइवेटली काम करते हैं, यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टाइप में, यानी एनजीओ जिसे हम लोग कहते हैं, गैर सरकारी संगठन।
जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं, एमनेस्टी इंटरनेशनल होगा, ठीक है, ये क्या करता है, ये भी मानव अधिकारों की बात करता है। दूसरी बात हम करें तो एक ह्यूमन राइट वॉच करके है, ठीक है, एक ये भी हो गया। इसके अलावा कुछ और भी संस्थान है, जैसे कि एक है IAEA, या ये क्या करता है, ये परमाणु को जो गलत इस्तेमाल ना किया जाए उसके लिए एजेंसी है, इसकी हम बात करेंगे। इसके बाद एक व्यापार संगठन है WTO, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके साथ साथ दो ऐसे बैंकों के बारे में बात करेंगे जो अंतरराष्ट्रीय संगठन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। किसकी? एक तो वर्ल्ड बैंक है और दूसरा कौन सा है, IMF। इनके बारे में आप लोगों ने नाम पहले ही सुना होगा और थोड़ा बहुत जाना भी होगा, लेकिन इस पूरी डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है, आने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिए, इनकी एक अपने पास लिस्ट बनाइए, इनको नोट्स में लिखिए और इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। इनको क्या करना, आप इनके लोगो वगैरह को अच्छे से देख लेना। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, एग्जाम में इनके चित्र आ जाते हैं और पूछा जाता है कि बताइए ये किस संगठन का जो है चित्र है या किस एजेंसी का चित्र है। तब ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा अगर आप लोग इनके चित्रों को ध्यान से देख लोगे। संभव होगा तो मैं भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, मगर अभी फिलहाल के लिए ये आपके लिए होमवर्क हो गया। और आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको स्विट्जरलैंड का जो है मैप जो है लगा देना है, ताकि हम सब उसे अच्छे से निहार सकें, जान सकें कि स्विट्जरलैंड विश्व के नक्शे में कहाँ पड़ता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने क्या जाना, हमने संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियों के बारे में अच्छे से सीख लिया। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।